हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 कक्षा 6 के बच्चों के लिए विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में बेटा हमारा जो चैप्टर 7 है पौधों को जानिए वो कंटिन्यू है। लास्ट वर्कशीट में हमने तने के बारे में पढ़ा था कि तना जो है वो उसके क्या क्या कार्य हैं पौधे में। आज हम जानेंगे पत्ती के बारे में। सभी बच्चों को पत्ती के बारे में पता है, लेकिन क्या आपने कभी पत्ती को ध्यान से देखा है? ठीक है, आपने कभी देखा है कि इसमें किस तरह से इस तरह से शिराएं बनी हुई हैं? तो अगर बच्चों नहीं देखा है तो आप इस वर्कशीट को पढ़ते हुए अपने आसपास के किसी पौधे से पत्ती को तोड़कर आप साथ लेकर बैठे, तभी आपको ये चैप्टर जो है साथ साथ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह पत्ती की संरचना है। तो हम पढ़ेंगे पत्ती की संरचना। पत्ती चपटी, पतली और हरी होती है। तो पत्ती जो है कैसी है बेटा? चपटी है, पतली है और कैसी है? हरी है। पत्ती पौधे का रसोई घर कहलाती है क्योंकि यह भोजन बनाती है। सभी बच्चे जानते हैं रसोई घर में क्या बनता है? रसोई घर में भोजन बनता है। अब पत्ती जो है वो पौधों का रसोई घर कहलाती है। क्यों? क्योंकि पत्ती के अंदर क्या बनता है? पत्ती के अंदर बनता है भोजन। बेटा प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं मंड या स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम पत्ती का जो चित्र है उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ये पत्ती के भाग हम देखेंगे। ये पत्ती है तो इसमें ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पर्णवृंत। ठीक है, ये है इसकी मध्य शिरा। ये जो मोटी आपको थिक होती है ये थोड़ी, तो ये जो है ये क्या है? मध्य शिरा। ये फलक, ये जो है ये पार्ट ये क्या है? फलक है। इसी तरह बेटा आपको मध्य शिरा से ये इस तरह से जाल जैसा जो संरचना है वो दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं शिरा। क्या बोलेंगे? शिरा। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या है इसका? पर्णवृंत भाग। तो वह भाग जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी होती है। तो यहाँ से पत्ती जो है वो तने से जुड़ी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं पर्णवृंत। उसके बाद देखिए फलक। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। तो ये चपटा हरा भाग क्या है? ये फलक है। नेक्स्ट है शिरा। तो पत्ती में रेखित संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पत्ती में रेखित संरचनाओं को शिरा कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये शिरा है। नेक्स्ट है मध्य शिरा। पत्ती के मध्य में स्थित जो है ये क्या है? ये क्या है? मोटी शिरा है। नेक्स्ट देखिए शिरा विन्यास। तो आपने बेटा अगर पत्ती को ध्यान से देखा हो तो आपने कभी अगर केले के पत्ती को देखा हो या गेहूं की जो होता है गेहूं उसकी पत्ती को देखा हो तो उसमें आपको कुछ ऐसी लाइनें दिखाई देंगी। और अगर आपने पीपल का पत्ता या नॉर्मली कोई भी जो पत्ता आपके आसपास हो उसको अगर ध्यान से देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो पत्ती जो है कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से जाल जैसे ये आपको ये वाली दिखाई दे रही है। तो पत्तियों के अंदर ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम शिरा विन्यास बोलते हैं। तो पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। पहला क्या है? जालिका शिरा विन्यास। तो जालिका शिरा विन्यास है मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा डिजाइन होता है। तो मध्य शिरा ये वाली शिरा जो थी इसके दोनों ओर क्या है? अगर ऐसा जाल जैसा डिजाइन है तो उसको हम जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है समानांतर शिरा विन्यास। तो ये शिराएं जो हैं एक दूसरे के समांतर अगर होती हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है पत्ती, इसमें या आप केले की पत्ती जरूर लेके देखिए बेटा, उसमें आपको कुछ इस तरह से समांतर रेखाएं दिखाई देंगी जिसको हम समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। उसके बाद है पत्तियां क्या कार्य करती हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि पत्तियां जो है पौधों का रसोई घर होती हैं। तो पहला काम तो यही हो गया कि वो क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं और विभिन्न गैसों का आदान प्रदान करती हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि जो पौधे हैं वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन का छोड़ना ये भी किसके द्वारा होता है? ये पत्तियों द्वारा होता है। कैसे? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र। और इन छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमेटा।
और इन स्टोमेटा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा ली जाती है और जब वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन गैस बनती है तब वो ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। किसके द्वारा? इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा। उसके बाद देखिए पत्तियां जो है क्या करती हैं? पत्तियां सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं। अब सूर्य का प्रकाश कैसे ग्रहण करती हैं? पत्तियों के अंदर एक हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल। ठीक है, इसी की उपस्थिति में पत्तियां भोजन बनाती हैं। क्लोरोफिल के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो खींचती हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही फिर वो भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो करती हैं और इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा प्रक्रम क्या हो गया? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए? हमें सूर्य का प्रकाश, हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल, हमें जल चाहिए और हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रम को कहेंगे, फिर इनकी उपस्थिति में भोजन बनेगा, उसको हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। आइए अब हम अभ्यास करें। तो पत्तियों में शिराविन्यास को आपको पहचानना है। तो बेटा शिराविन्यास ये देखिए, ये कैसा है? ये जालिका शिराविन्यास है। अभी हमने ऊपर पढ़ा तो ये है जालिका शिराविन्यास। ठीक है, जालिका शिराविन्यास। और दूसरा है समांतर शिराविन्यास। तो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिख लीजिएगा। जालिका शिराविन्यास ये क का उत्तर हो जाएगा और समांतर शिराविन्यास ये ख का उत्तर हो जाएगा। यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, खाली स्थान भरने हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पत्तियों को किस किस की आवश्यकता होती है? तो बेटा पत्तियों को सूर्य का प्रकाश, नंबर 1 यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटा, सूर्य का प्रकाश, हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल, ये हो गया नंबर 2 क्लोरोफिल, जल हो गया नंबर 3 और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नंबर 4। तो यहाँ पे बेटा ये चारों चीजें आपको फिल करनी है। ख भाग देखिए, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन बेटा क्या कहलाता है? शिराविन्यास कहलाता है। तो यहाँ पर डिजाइन को हम कहते हैं शिराविन्यास। ये आप यहाँ पर भर लीजिए, शिराविन्यास कहते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। और आज आपको बच्चों 2 वर्कशीट करनी है, एक साइंस की और दूसरा इंग्लिश की वर्कशीट आपको अपनी कॉपी में करके और अपनी टीचर से चेक करवानी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। और आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।